नमस्कार दोस्तों। जेल से बाहर हुए आज 2 महीने हो गए मेरे को। इन 2 महीनों में बाहर आके मैंने जब अंदर से बाहर आया तो हर एक आदमी की एक ही बात थी हर एक आदमी की कि भाई तू हिसाब किताब कर दे, सभी का, जिसका जो भी है एक बार ये पता लगे। और ये उनकी बात भी ठीक थी और ये मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी था कि मैंने किस आदमी का कितना देना है और कितना किससे लेना है। ये बात सिर्फ मेरे जानने से फर्क नहीं पड़ता, समाज को भी ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अब इतना लंबा समय हो गया, पिछले 3-4 सालों से यही बात हो रही है कि सोनू ले गया, सोनू ले गया, सोनू ले गया। इस बंदे से, इस काम से कोई जुड़ा हुआ है या नहीं है वो एक अलग बात होती है, काम किसने किया, लेकिन बातें सारी जगह यही चलती हैं कि सोनू ने ऐसा कुछ कर दिया। तो दोस्तों, मैं हर एक आदमी का हिसाब किताब करना चाहता हूं। मेरे को किसी के भी एक पैसे की, किसी के भी हक की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं जब जेल के अंदर गया तो मेरा सारा हिसाब किताब था जो प्रशासन के पास रह गया था, और मेरी गैर मौजूदगी में प्रशासन ने मेरा उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर जो रिकॉर्ड था उसी के बेस पे हिसाब किताब किया है दोस्तों। तो मैंने 177 करोड़ रुपया जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उनसे लेना निकलता है, जो कि मेरा प्रॉफिट गया हुआ है। अब बात ये उठती है कि आप लोग प्रॉफिट नहीं कटवाना चाहते। ठीक है, आपकी बात मैं जायज करता हूं, बड़ी करता हूं, हर आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है और प्रॉफिट हक बनता है। लेकिन प्रॉफिट तो मैं उस टाइम देता दोस्तों अगर मैंने किसी को ये बात बोली होती, भाई आप पैसे लगाइए, मैं ऐसे ऐसे करके काम करता हूं। मैंने किसी को नहीं बोला। दूसरी बात, जो मेरे पास पैसे लेके आता था, मेरी कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी कभी भी नहीं थी, ना ही मैंने कभी किसी को ये चीज काम के लिए बोला। अब तीसरी बात आती है दोस्तों के प्रॉफिट में दूं कैसे, क्योंकि मेरे बुरा वक्त जिस टाइम मेरे ऊपर आया था तो कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं था। सब कोई मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बस मेरा नुकसान कैसे है, वो क्यों लगा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर असलियत सामने आती है तो जो बीच वाले थे, जो मीडिएटर थे, जो अपने लालच में पता नहीं किस बेस पे कैसे पैसे उठा के लेके आते थे, मेरे उन बातों से ना ही मतलब, ना मैं ही उन बातों तक जाना चाहता। अब मेरी सभी आप भाइयों से हाथ जोड़ के एक विनती है दोस्तों, पीछे भी 2 महीने हो गए इन बातों को चलते हुए, कुछ नहीं किसी ने किया, कोई नहीं आया हिसाब किताब के लिए। कोई बोलता है ऐसे ही प्रोपगेंडा कर रहा है, कोई बोलता है कि नहीं को कुछ आने को, ना ही कुछ जाने को। नहीं, आने जाने वाली तो बात ये है दोस्तों कि मैं एक बार ये जानना चाहता हूं कि मैंने देना किसका कितना है, और ये मेरा हक भी बनता है जानने का। नहीं बनता है तो आप लोग बता दीजिए, आप नहीं आइए हिसाब किताब करने, लेकिन ये मत कहिए कि अगर हिसाब किताब करने नहीं आते कि मेरा खा गया। अगर आप लोगों का खा रखा है दोस्तों तो समाज को भी इस बात का पता लगना चाहिए कि क्या खा रखा है मैंने। अब प्रॉफिट मैं काटूंगा हर एक का, मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा, लेकिन मेरी वजह से किसी का 1 रुपए का नुकसान भी नहीं मैं होने दूंगा। ये भी मैं बात कहता हूं आपसे, आइए हिसाब किताब करिए। अब बात आती है हिसाब किताब, मैं दे रहा हूं आपको 20 फरवरी, यही 20 तारीख। इस 20 तारीख को वहीं सुरेश डांडा के खेत में हम बैठेंगे हिसाब किताब करने के लिए। मेरा हिसाब किताब प्रशासन ने कर रखा है, प्रशासन के द्वारा किया गया है। किसने किया ये मेरे को नहीं पता। सुरेंद्र मलिक साथ में था उस टाइम, क्योंकि मैं तो अंदर चला गया था दोस्तों। अंदर जाने के बाद मेरा हिसाब किताब हुआ है, सुरेंद्र मलिक साथ में बैठता था। वो सुरेंद्र मलिक आपको अच्छे तरीके से बता सकता है कि कौन था और किसने ये हिसाब किताब किया है। 20 तारीख को दोस्तों आके हिसाब किताब अपना खाता साथ में लेके आए मेरे पास, हर एक आदमी का शुरू से लेके और जब तक उसने मेरे साथ काम किया, एक एक बड़ा बारीकी से सब कुछ हिसाब किताब मेरे पास है। वो आपको आप अपना खाता लेके आइएगा दोस्तों। अगर मेरे साथ काम तो किया है, आप कह रहे हैं मेरा मतलब इतना है, मेरा उतना है, तो आप अपने लेके आइएगा। आपके पास जो भी आपके हैं, कहीं आप लिखते होंगे, जो भी डायरी होगी आपकी, वो लेके आइए और मेरे साथ हिसाब किताब करिए बैठ के। कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही मैं किसी समाज में किसी का भाईचारा बिगड़वाने के लिए कर रहा है ये काम, ना ही मैं ये चाहता कि किसी का लठ बजाए या कुछ भी किसी के अच्छे मुंह से बूंदे मुंह। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है दोस्तों। मैं तो सिर्फ मेरे ऊपर, सोनू डांडा के ऊपर जो ये बदनामी लगी हुई है, मेरा उसको उतारना मकसद है दोस्तों, न कि किसी का भाईचारा खराब करवाना। नहीं, मैं किसी का क्यों भाईचारा खराब करवाऊंगा। आप लोगों ने अपने विश्वास पे पैसे जिस पे लगाए थे, किस बेस पे लगाए थे मेरे को नहीं पता दोस्तों। आप लगाए थे तो मेरे साथ जिसने लगाए हैं, जिसने मेरे साथ लगाए हैं, बस आगे नहीं मैंने उसको दे रखे हैं, मैंने उसको दे रखे हैं। दोस्तों देखो, अगर इस चेन को इसी तरीके से आप लंबी बढ़ाओगे तो जिस आम आदमी का, जो बेचारा शरीफ आदमी है, जिसने एक बार भी कुछ नहीं कमाया,
उस आदमी का हिसाब किताब नहीं होगा जो कि ये बीच वाले लोग चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हिसाब किताब हो और जिसका पैसा सही में है, उस बात का समाज को भी पता लगे और समाज को भी पता लगे और मेरे को भी जानने का हक है भाई मैंने असल में देना किसका है, कितने आदमियों का मैंने देना है, कितने आदमियों से मैंने लेना है। प्रॉफिट जो कमा के लेके गया दोस्तों, उसका भी हक बनता है कि मेरे को दे, उसका भी हक बनता है कि मेरे को मेरा प्रॉफिट, मेरे से पैसे क्यों कमाते हो फिर? जब मेरे बिजनेस किया है, मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कभी कोई गारंटी नहीं रही किसी भी बात की, अपने लालच में पैसे लगाए, तो अब मैं लालच में किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। आप प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट का मेरे साथ हिसाब किताब करिए। 20 तारीख को आइएगा, 20 तारीख को आइएगा, हिसाब किताब करने के लिए बैठेंगे आराम से। एक बार में नहीं होगा, 2 बार समझो, 5 बार समझो, 10 बार समझो, जब तक आपको समझ में हिसाब किताब नहीं आएगा, हिसाब किताब चलता रहेगा। अगर 20 तारीख को नहीं आए आप लोग नहीं आओगे 20 तारीख को, मेरे को पता है जो कुछ है बीच में, वो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता फोन के ऊपर, लेकिन मैं एक नंबर देता हूं दोस्तों आपको, वो इसी हिसाब किताब से रिलेटेड ही है, वो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने। लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती है कि उस पे फोन मत करना, फोन करोगे तो आपसे मेरी बात नहीं हो पाएगी। बात क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो सिर्फ हिसाब किताब के लिए ही नंबर और वो ग्रुप चलाया हुआ है। फोन करोगे तो वो फोन सुनने वाला ही परेशान हो जाएगा। फिर मैं फोन करूंगा सबको, सभी भाइयों को 21 तारीख को, और ये मैं जो नंबर दे रहा हूं ना, इस पे मैं जो नहीं आएगा 20 तारीख को हिसाब किताब के लिए नहीं आएगा, तो मैं 21 तारीख को ये जो नंबर दे रहा हूं आपको, इस ग्रुप के ऊपर मेरे पास सबका हिसाब किताब है, मेरे पास सबका हिसाब किताब है। इस ग्रुप के ऊपर मैं जो ये नंबर आप लोगों को दूंगा अभी, इसके ऊपर मैं हिसाब किताब डाल दूंगा। फिर आप जिस मर्जी का इस पे देख लेना, जो नहीं आना चाहता ना आए। मेरा फर्ज बनता है इस समाज के सामने एक एक बात की सच्चाई लेके आने का, जो मेरा हक बनता है दोस्तों। मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, ना ही मैंने पहले कभी गुनाह किया है, ना ही मैं आगे कोई ऐसी बात कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो ये बदनामी लगी हुई है ये उतरे, और मेरे को ये पता लगे कि मैंने कितनों का पैसा देना है और कितना देना है, और मैंने लेना कितना है। मेरे हिसाब से तो जो प्रशासन ने हिसाब किताब किया है 177 करोड़ समथिंग मैंने लेने निकलते हैं। उसके बाद आप लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम, आपका हिसाब किताब करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका देना बनता है मैं दूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के दूंगा। मैंने नहीं चाहिए किसी का, मेरे मुकद्दर में मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने बहुत लिखा हुआ है, मेरे को सिर्फ वही चाहिए, फालतू मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी की भी। अब दोस्तों बात आ गई वो नंबर की, जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो नंबर है दोस्तों 72 069 80 520। क्या नंबर है? 7206980520। इस नंबर पे दोस्तों मैं 20 तारीख को जो हिसाब किताब के लिए नहीं आएंगे, 21 तारीख को सुबह मेरे पास, क्योंकि हर एक आदमी का लेखा जोखा है और मेरे पास तो लिखित थी, उसके बाद बड़ी बारीकी से जो प्रशासन था उसने बड़ी बारीकी से ये हिसाब किताब करवा दिया। अगर आप लोग 20 तारीख को आते हो तो मोस्ट वेलकम है, जिसका जो देना बनता है दूंगा, जिससे लेना बनता है तो लूंगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। पैसे जैसे आपके हैं वैसे मेरे भी हैं। 21 तारीख को फिर अगर नहीं आए 20 तारीख को, तो फिर मैं 21 तारीख को मेरे पास जो हिसाब किताब है उसको मैं, इस जो मैंने ये नंबर अभी आपको दिया है 72 069 80 520 वाला, मैं इस पे ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा ये सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बस यही एक बार गुजारिश है कि इस चीज को एक बार ये जस्टिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए भाई ये असल में किसके पास गुनहगार इसका कौन है। कम से कम मैं तो नहीं हूं, आप लोगों को लगता है तो आइए मेरे साथ हिसाब किताब करिए, और मैं आपका जो भी बनता है दोस्तों बगैर किसी नुकसान की, एक पैसे का नुकसान नहीं करूंगा। अब इतना टाइम क्यों लग गया हिसाब किताब में? थोड़ी सी ये बात उठेगी कि इतने दिनों के बाद बाहर आए तो बहुत दिन हो गए, बाहर आए बहुत दिन हो गए, तो मैं इसमें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने कोर्ट से जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स, जो हिसाब किताब प्रशासन ने करवाया था वो कोर्ट से आना था। कोर्ट से मिलने में टाइम लग गया, जैसे ही उसमें मेरे पास वो आया वैसे ही मैंने ये वीडियो बना के आप सब के बीच में मैं ये डाल रहा हूं। और 20 तारीख को दोस्तों, इसी महीने की 20 फरवरी को आइए हिसाब किताब करिए, जिसका जो बनता है। एक बार फिर मैं ये कहता हूं, मेरा किसी का कोई मकसद नहीं है किसी के भी मतलब परेशान करने का, या मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, किसी का भाईचारा खराब हो, नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं दोस्तों कि मेरा हिसाब किताब हो और इस समाज को पता लगे। समाज सबसे जरूरी होता है, वो सभी के लिए जरूरी है, खासकर मेरे लिए तो है। मैं तो मानता हूं कि समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं, कोई चीज नहीं है। इस समाज में रहना है दोस्तों, यहीं रहना है, आप लोगों के बीच में आपका भाईचारा भी चाहिए,
और समाज भी चाहिए, समाज को ये पता लगना चाहिए कि हाँ इतने पैसे देने हैं, और वो मैं भी चाहता हूं कि मेरे को भी पता लगे, जिसके देने बनते हैं दोस्तों वो मैं दूंगा उसके, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। तो आइएगा दोस्तों 20 तारीख को नहीं आ रहे हो तो 21 तारीख को जो नंबर मैंने आपको दिया है अभी, उस नंबर पे ग्रुप बना हुआ है, मैं उस नंबर पे हर एक आदमी का जो भी आज तक मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो एक बार आके वापिस चला गया हो, मेरे पास आने के बाद किसी और के पास चला गया हो, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन मेरे पास अगर किसी की एक एंट्री भी है तो मैं एक एंट्री का भी हिसाब किताब डालूंगा। और अगर आप 20 तारीख को आते हो तो 20 तारीख को फिर वो सब कुछ मैं नक्की कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस यही गुजारिश है दोस्तों, बस एक बार मेरे ऊपर से ये जो खाम खा की, मैं तो खाम खा ही कहूंगा क्योंकि जो कुछ हुआ है खाम खाई है वो, अगर आपको हक है आपका तो आइए हिसाब किताब करिए और अपने पैसे ले जाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से कमाए हुए हैं तो मेरे को मेरे दे जाइए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार।